गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। आज करेंगे इस चैप्टर की 8.1 एक्सरसाइज और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। मतलब 4 एंगल के उन्होंने क्या दे दिए, रेशो दे दिए। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब हमें बचे हुए चारों एंगल फाइंड करना है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड हो, चारों साइड के 4 एंगल दे दिए। सपोज ए बी सी एंड डी इस तरीके का आई होप सो क्वाड्रिलेटरल है और ये चारों एंगल है। तो जैसे हम बोलते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। क्लियर, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन क्या हो जाएगा, 180। तो एज इट इज इन क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 360। मतलब इनके चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360, राइट। अब देखिए जब भी रेशो की बात करेंगे तो हम उसके साथ एक वेरिएबल एक्स ऐड कर देंगे कि कोई एक कॉमन रेशो क्या ले लेते, एक्स है, राइट। तो सबसे पहले जब भी रेशो में दे आपको एक्स सपोज करना है। सॉल्यूशन, लेट द कॉमन रेशो बिटवीन द एंगल्स बी एक्स, मतलब कॉमन रेशो ले लिया एक्स के साथ, राइट। अब वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360। मैंने अभी बताया था कि इंटीरियर एंगल्स का सम ट्रायंगल का 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल का जिसमें 4 एंगल होता है, चारों एंगल्स का सम होता है 360। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट एंगल हमेशा हम मतलब रेशो में जब भी दे तो फर्स्ट हमेशा कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंगल हो जाएगा वैल्यू कितनी, 3, तो ये हो जाएगा 3x। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारे पास 5x। थर्ड कितना हो जाएगा अब हमारे पास, थर्ड एंगल भी 9x एंड फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 13x। ये 4 एंगल को जो रेशो है उसको हमने काय में कन्वर्ट कर लिया, x। मतलब जब भी रेशो दे उसके साथ हम x लगा देंगे। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। अभी मैंने बताया था कि चारों एंगल्स का सम कितना है, 360। मतलब हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए फर्स्ट एंगल प्लस एंगल बी सेकेंड एंगल, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360। आप कॉपी में लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल डी इक्वल्स टू 360। अब फर्स्ट एंगल कितना है मेरे पास, उसकी प्लेस पे मैंने रखा 3x, फिर 5x, सी की प्लेस पे 9x, डी की प्लेस पे 13x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360। सारे x को हमने क्या करा है, प्लस करा है, राइट। तो देखिए 3 + 5 कितना हो गया, 8, 8 + 9 17, 17 + 13 कितना हो गया, 30x, राइट। अब 30x बराबर कितना है, 360। तो ये हो जाएगा 360 अपॉन में 30, मतलब 0 से 0 कैंसल। 3 से 36 को मैंने कैंसिल करा, कितना आया, 3 × 1 = 3, अगेन 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 डिग्री, राइट। ये सिर्फ x की वैल्यू आई। अब हम एक एक करके यहाँ इसमें पुटअप कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल हमें मिल जाएगा। इस सम को आप ध्यान से समझना, मोस्ट IMP सम है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब हम एंगल फाइंड करेंगे। देखिए एंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट एंगल ए कितना है मेरे पास, 3x। तो 3 एज इट इज़ लिखा, x की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, 12। तो 12 3 कितना हो गया, 36। फर्स्ट एंगल हो गया। एंगल बी मेरे पास कितना है, 5x, राइट। तो 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 × 12 कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60। क्लियर। एंगल सी
एंगल सी कितना है मेरे पास 9x, 9x है। x की प्लेस पे मैंने कितना रखा अगेन 12, तो 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा 108, राइट। फिर फोर्थ एंगल मेरे पास कितना है एंगल डी, कितना है 13x, तो x की प्लेस पे मैंने कितना रखा अगेन 12, तो 13 इंटू 12 कितना हुआ 156। इस तरीके से मेरे पास क्या आ गए, चारों एंगल आ गए, और ये चारों एंगल मेरे लिए क्या हो गए आंसर। मतलब हमें क्वाड्रिलेटरल में क्या फाइंड करना था, फाइंड द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इट मीन्स कि हमने ये चारों एंगल फाइंड कर लिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, और ये क्या हो गए हमारे लिए आंसर। कभी इनकेस आपको चेक करना हो कि चारों आंसर सही है कि नहीं, सिर्फ चेक करना है नॉर्मली कि हमने आंसर सही निकाला है कि नहीं, तो 36 प्लस 60 प्लस 108 प्लस 156, अगर चारों को ऐड करने पर हमारे पास आ जाता है 360, इट मीन्स कि ये चारों एंगल आपके लिए क्या है करेक्ट है। और अगर इनका टोटल करने पे 360 नहीं आता है, इट मीन्स कि इन चारों में से कोई ना कोई सा एक एंगल आपका रॉन्ग है। क्लियर, ये नॉर्मली चेक करने के लिए, अदरवाइज आपके चारों आंसर सिर्फ यही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल किसको बोलते हैं, ऐसे ये डायगोनल है, ये है आपका ए सी और ये बी डी। क्लियर, डायगोनल्स आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। अगर आपके डायगोनल इक्वल है, दे के रखा है ए सी इक्वल्स टू बी डी, राइट, तो आपको बताना है कि ये क्या है रेक्टेंगल है, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन दैट, क्या गिवन है डायगोनल्स आर इक्वल, क्यों, क्योंकि ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बी डी। टू शो दैट, क्या शो करना है हमको, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है रेक्टेंगल है। इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यदि उसके डायगोनल इक्वल हो तो, राइट, ये प्रूफ करना है। तो देखिए टू शो ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम, नहीं ए बी सी डी इज़ रेक्टेंगल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ राइट एंगल। मतलब ये वाले एंगल हमारे लिए कितने रहेंगे, रेक्टेंगल है, इट मीन्स ये हमारे लिए एंगल कितना होना चाहिए 90, 90 होगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा, राइट। तो देखिए प्रूफ करेंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी और बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी, मतलब ऊपर के दोनों एंगल ले लिए, एक ये वाला ट्रेंगल है और एक ये वाला ट्रेंगल। अब इन दोनों ट्रेंगल में हमें क्या क्या चीज़ें बतानी, कम से कम 3 चीज़ें। तो ये ट्रेंगल कैसे हो जाएंगे कॉन्क्यूरेंट, मतलब इनके हर एक साइड और हर एक एंगल कैसे है इक्वल है, राइट। तो इन दोनों ट्रेंगल में आप देखेंगे बी सी इक्वल्स टू बी ए, बी सी इक्वल्स टू बी ए, ये साइड कैसी है कॉमन है, यहाँ कॉमन लिख रहे, इट मीन्स कि ये कॉमन नहीं, बी सी बी ए नहीं है, बी ए इक्वल्स टू बी ए, यहाँ पे ए कर लेना, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल में क्या, ये वाली साइड कैसी है कॉमन है। देखिए एक ट्रेंगल ऐसा है और एक ट्रेंगल ऐसा है, मतलब ये वाली दोनों साइड में क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट करो, यहाँ पे आएगा बी ए, राइट, आप इसको कॉमन करो, बी ए इक्वल्स टू बी ए। फिर एक साइड इक्वल आ गई, उसके बाद आपको क्या बताना है, ए सी इक्वल्स टू ए डी, ए सी इक्वल्स टू ए डी मतलब ये रहा ए सी इक्वल्स टू ए डी, ए सी इक्वल्स टू ए डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड। तो यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू ए डी, बी सी इक्वल्स टू बी डी लिखना था क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है, राइट। यहाँ पे ए सी की जगह आएगा बी सी, उसको करेक्ट कर लेना, बी सी इक्वल्स टू ए डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर है ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये ए सी और बी डी ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्यों डायगोनल्स आर इक्वल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने लिखा ए सी इक्वल्स टू ए डी। अब आप देखेंगे दिस इज अगेन साइड, साइड साइड, तीनों ही साइड है, तो दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए जो हमने लिए थे, दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्यूरेंस ट्रेंगल बी ए डी। कहाँ से आया ये कॉन्ग्यूरेंसी, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों में हमने किसकी बात करी, केवल साइड की। अगर हर एक साइड इक्वल है तो इट मीन्स इनके एंगल भी आपस में कैसे होंगे इक्वल,
इट मीन्स कि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गए, इक्वल। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, तो हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना CPCT, ये भी लिख सकते हैं ये ब्रैकेट के अंदर। CPCT का फुल फॉर्म ही ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। ऑल्सो अब ये करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 होता है। एक ही साइड पे बन रहे हैं ना, एक ही लाइन पर बनने वाले ट्रायंगल का एडिशन कितना होगा, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना होगा, 180। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मैंने बोला ना एक ही लाइन एक ही तरफ के एंगल्स का एडिशन होता है 180। बट यहाँ पे देख के रखा है कि ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, ए की प्लेस पे ए ही लिखा और बी की प्लेस पे भी हम क्या लिख देंगे, ए। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ आगे प्रूफ कर दिया कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो देखो एंगल ए कितना हो गया, 2 एंगल ए इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो गया, 90। तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 90। तो हम बोलेंगे कि अगर ये 90 है तो ABCD इज़ ए रेक्टेंगल, और यहाँ हमारी कंडीशन क्या हो गई, हैंस प्रूफ। इट मीन्स कि हमें क्या प्रूफ करना था कि ये रेक्टेंगल है, राइट। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड शो दैट दिस इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हमें सिर्फ इतना बताना था कि इसके एंगल कितने के हैं, 90 के हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ। और यहाँ आ गया हमने लिखा है ABCD इज ए रेक्टेंगल। थैंक यू।